मूवीज में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े ग्रुप में चलते आ रहे इंसान जो दूसरे इंसानों पर अटैक कर रहे हैं और खा रहे हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये रियल लाइफ में होते हैं या फिर मूवीज में एंटरटेनमेंट के लिए ही दिखाए जाते हैं? सोचने वाली बात तो ये भी है कि अगर ज़ोंबीज रियल लाइफ में आ जाए तो क्या होगा। क्या हो जब कोई ऐसा वायरस आ जाए जिसके चलते इंसान अपने दिल और दिमाग का कंट्रोल ही खो बैठे या मानव जाति के लिए खतरा बन जाए। दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस ने दुनिया को बहुत बड़ी मुसीबत में डाला है। उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि असल ज़िंदगी में ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे पैरासाइट्स या वायरस हैं तो ज़ोंबीज रियल लाइफ में भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट के रिसर्च एंड स्टडीज से कई ऐसे फंगस का और वायरस का पता चला है जो एक जिंदा स्वस्थ इंसान को एक अधमरे और अनियंत्रित शरीर में बदल देता है, जो कि उस फंगस के कंट्रोल में होता है। उनमें से पूरी धरती के सबसे खतरनाक दिमाग को कंट्रोल करने वाला फंगस ओफिकोर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस है और यह इस फंगस का वैज्ञानिक नाम है। सिंपल लैंग्वेज में इसे ज़ोंबी फंगस के नाम से जाना जाता है। जब चींटियां इधर से उधर घूमती हैं तो वे अपने लिए भोजन की तलाश कर रही होती हैं और इसी बीच ये चींटियां अगर अनजाने में इस ज़ोंबी कवक का एक छोटा सा भाग भी ले ले तो ये ज़ोंबी कवक चींटी के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ये चींटियों की बॉडी के साथ साथ इनके दिमाग को भी इन्फेक्ट कर देता है और दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और चींटियों की बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिनसे आखिर में वो चींटी मर जाती है। फिर चींटी के शरीर से बाहर निकलकर अपने आप को और फैलाने लगता है और लगातार अपने आप को पर्यावरण में फैलाता रहता है। उसके बाद किसी और चींटी पर ये हमला करता है। इस तरह ये अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। इस रियल लाइफ नेचर को देखकर एक अलग ही आइडिया देखने को मिला है और ये भी पता चलता है कि नेचर में एक ऐसा मॉडल सच में बना हुआ है जिसमें एक वायरस, फंगस या पैथोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म पर हमला करके उनको कंट्रोल करता है। अगर हम प्रकृति को देखें तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक अवधारणा नहीं है बल्कि वास्तविकता है। ओफिकोर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस ने कई सालों के मूल्यांकन से अपने होस्ट के दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेता है और वास्तविक जीवन में ये फंगस कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है और फैल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंसान के लिए अभी तक कोई खतरा नहीं है। अभी तक ये फंगस सिर्फ चींटियों पर ही हमला कर पाया है, इंसानों पर नहीं। इंसानों का दिमाग और शरीर चींटियों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर धरती पर ऐसा कुछ होता है या होता हुआ दिखाई देता है चींटियों के साथ, तो रहस्यमयी फंगस के जरिए क्या ये चींटियों को छोड़कर किसी और ऑर्गेनिज्म या इंसानों के साथ भी हो सकता है? इबोला वायरस तो आपको याद होगा ही। वो वायरस चमगादड़ का वायरस था, लेकिन वो उसके शरीर से निकलकर बाकी टाइप के जीवित जीवों को भी प्रभावित करने लगा था, जैसे चिंपांजी, पिग्स आदि, और समय के साथ साथ इंसानों को भी। टाइम के साथ साथ विकसित होने के चलते वायरस नए होस्ट पर हमला करना सीख जाते हैं ताकि उनकी आबादी बढ़ती रहे। तो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा डर ये है कि ओफिकोर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस या ऐसा नेचर में एग्जिस्ट करता और टाइप का फंगस या वायरस बाद में दूसरे जीव या इंसानों पर हमला करना शुरू ना कर दे। ऐसे और भी अनजान दिमाग को नियंत्रित करने वाले वायरस हैं, वो इंसान पर नियंत्रण करना ना सीख जाए। अगर ये हुआ और ये फैलने लगा तो जो होगा उसकी कल्पना आप और मैं भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी वायरस जब शरीर में घुसता है तो अगर इम्यून सिस्टम ने रोक लिया तो ठीक है, लेकिन अगर वो वायरस शरीर को संक्रमित करने में कामयाब हो गया तो वो शरीर के होस्ट सेल को ही अपना गुलाम बना लेता है और अपने ही वायरस की कॉपी बनाने लगता है। इसी तरह हमें कोई वायरस चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर अफेक्ट करता है। वायरस धीरे धीरे अपने कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म में महारत हासिल करता है। रियल में मौजूद ज़ोंबी लायक बीमारियों की अगर बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ज़ोंबी तो नहीं लेकिन ज़ोंबी जैसा बना देती है। अब एक ऐसी ही सिमिलर कंडीशन होती है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की। इस स्थिति में जब अपनी अंतिम सीमा चली जाती है तब इंसान को पता नहीं चलता कि क्या रियल है और क्या काल्पनिक। वो एक अजीब मन की स्थिति में चला जाता है और अजीब तरीके से चलने लगता है और बहुत मुश्किल से बात कर पाता है। इसके साथ ही वो इंसान समझ नहीं पाता है कि वो क्या है और क्या कर रहा है और जो कर रहा है उससे क्या होगा। वो कब हंसते हैं और क्यों हंसते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता। एक और ऐसी बीमारी है कोटर्ड डिल्यूजन,
जिसमें इंसान को ये लगने लगता है कि मैं मर गया हूँ। जिस इंसान को ये बीमारी होती है उसे ये लगता है कि वो मर चुका है। वो अपने मन में आवाज़ों को सुनता है और उन्हें ये कहता है कि वो मर गया है। कुछ तो खाना खाना ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो मर चुके हैं और अब खाना खाने का कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ तो अपने आप पर ही एक ज़ोंबी की तरह हमला करने लगते हैं। साल 2008 में एक बूढ़ी औरत को कुछ होने लगा और उसके घर वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल में वो अचानक से कहने लगी कि मैं मर चुकी हूँ और मैं बहुत गंदी स्मेल कर रही हूँ। बल्कि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका मन कुछ ऐसा हो गया था कि उसने सटीक यही लाइन कही और उसने ये भी कहा था कि मुझे अस्पताल के उस कमरे में ले चलो जहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता है, मुझे उनके बीच में रहना है। ये उस बीमारी का एक्चुअल केस है। और भी ऐसे कई अजीब मामले आपको NCBI की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर मिल जाएगी। ऐसे कई लोग होंगे जिनके बारे में ऐसी कितनी ही जानकारी सुन ले, वो लोग जो पूरी विज्ञान को मानते हैं वो अब भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनको ये लगने लगेगा कि विज्ञान ने सब कुछ जान लिया है। तो पूरी तरीके से साइंस पर विश्वास करने वाले लोग द लैंसेट, जो कि 1823 से चलती आ रही एक वीकली मेडिकल जर्नल है, ने अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली तौर पर स्टडी डॉक्यूमेंट को पोस्ट किया था। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन 3 केसेस ऑफ ज़ोंबीफिकेशन। साल 1997 के द लैंसेट के इस आर्टिकल में 3 रियल लाइफ ज़ोंबी के बारे में स्टडी है और स्टडी में भी उन्हीं बीमारियों का जिक्र है जिनके बारे में आपने अभी जाना। जो साइंटिस्ट ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं उन्होंने इंसानों में एक मिस्टीरियस बिहेवियर को पता किया है जिसका नाम है रनिंग अमोक। और विकिपीडिया में आप बिहेवियर की ऑफिशियल डेफिनेशन को जानोगे तो आपको पता चलेगा Running amok is used to refer to the behavior of someone who is in the grip of strong emotion, obtains a weapon and being attacking people indiscriminately, often with multiple fatalities। मतलब एक ऐसा बिहेवियर अक्सर भावना या अवसाद या कुछ और से शुरू होता है। जब ये व्यवहार बहुत से लोगों में देखा गया तो साल 1849 में इसे आधिकारिक तौर पर एक दिमागी बीमारी या एक मनोरोग हालत में क्लासिफाई कर दिया गया। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट और थ्योरी ये है कि इंसान दिमाग को आज तक समझ ही नहीं पाया है और इस तरह के ज़ोंबी लाइक बीमारियां रियल में होती है। तो क्या ऐसी बीमारी नहीं आ सकती है जिसमें इंसान वायरस, केमिकल या फिर किसी और चीज़ की वजह से बेकाबू होकर रिएक्ट करे? अभी की जो ज़ोंबी लाइक मौजूदा बीमारियां हैं वो बहुत ही रेयर हैं और कॉन्टेजियस नहीं होती, मतलब एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलती है। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो दिमाग को अनियंत्रित करने के साथ साथ जल्दी जल्दी फैलने लगे और उस बीमारी का एक सैलाब आ गया तो उस घटना को ज़ोंबी एपोकलिप्स कहा जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी एक आर्टिकल को पोस्ट किया है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ज़ोंबी एपोकलिप्स हुआ तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे और हमें क्या करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए सुरक्षित रहने के लिए। हालांकि उसको CDC मेटाफोर की तरह उपयोग किया गया है हर तरह की आपात स्थिति में प्रिपेयर्डनेस को अवेयर करने के लिए, लेकिन ज़ोंबी एपोकलिप्स की हल्की संभावना को भी अनदेखा नहीं किया गया। अगर सच में ज़ोंबी एपोकलिप्स आ जाए तो अगर प्रिपेयर्डनेस की माने तो शायद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा। प्रकृति हमेशा नए नए वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजेंस बनाती रहती है। अभी रियल टाइम में भी पर्यावरण में कई तरह के नए वायरस बन रहे हैं और ऐसे नोबल वायरस बन रहे हैं और विकसित हो गए हैं कि कब कैसा वायरस आ जाए कोई पता नहीं कर सकता। अगर कोई वायरस इंसान के पैराइटल लोब पर हमला करने में सक्षम हो गया तब इंसान के एक्शंस उसके इंटेंशन से मैच नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ये जो दौड़ते हुए ज़ोंबी देख रहे हो ये अंदर से पूरी तरीके से जागरूक होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अंदर मन ही मन रो रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही परिवार के सदस्यों को मार रहा हूँ, लेकिन वो अपने बाहरी एक्शन और चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबका कंट्रोल खो बैठेगा। हर इंसान अपनी मर्जी से जीना चाहता है, पर ऐसा ना हो कि एक ऐसा परजीवी आ जाए जो मर्जी को ही ख़त्म कर डाले। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई वायरस आ जाए, लेकिन हम इसकी पॉसिबिलिटी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कब कैसा नया पेंडेमिक आ जाए कोई नहीं कह सकता, इसलिए हम सबको इसके आने से पहले तैयार रहना चाहिए। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फ्रेंड्स, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है, तो आपका वीडियो को देखना और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए नई और मज़ेदार वीडियोस लाने के लिए। तो ऐसे ही अपना प्यार मेरे इस चैनल पर बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।